नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे झारखंड की राजनीति के बारे में, जहां एक चैनल के वेबसाइट में छपी न्यूज़, बंधु तिर्की का न्यूज़, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुड़मी जनजाति को या कुड़मी समुदाय को आदिवासी समुदाय में एसटी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसको लेकर के कुड़मी समुदाय के लोग बंधु तिर्की पर हमलावर हैं सोशल मीडिया में, तो वहीं कुछ आदिवासी समुदाय के लोग भी बंधु तिर्की के साथ नज़र आ रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि बंधु तिर्की जी ने सही कहा है। क्या है मामला, इसको समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। चर्चा शुरू करने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट होगी कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एक चैनल के वेबसाइट में छपे न्यूज़ के अनुसार दोस्तों बंधु तिर्की जी ने कहा है कि कुड़मी समुदाय को आदिवासी में समय में एसटी के ग्रुप में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कुड़मी समुदाय का जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक जो अवस्था है, स्थिति है, वो बहुत ही मजबूत और सुदृढ़ है। अतः वो उनको आदिवासी समुदाय में शामिल होने का कोई भी अर्हता नहीं रखते हैं। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि अगर यह मांग मान ली गई तो कल अन्य समाज के लोग भी अपने आप को आदिवासी कहने लगेंगे और आदिवासी में शामिल होने के लिए आंदोलन करेंगे और मांग करेंगे। अगर ऐसा होता है तो एक राज्य में एक प्रकार के आदिवासियों के साथ अहित होगा या आदिवासियों के लिए भला नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को भावुक होकर राजनीति नहीं करनी चाहिए या ऐसे मामलों को भावुकता के साथ फैसला नहीं किया जाना चाहिए। इसको लेकर के दोस्तों सोशल मीडिया में पूरी तरीके से जो महतो कुड़मी समुदाय के लोग हैं बंधु तिर्की पर हमलावर हैं और उनके बारे में अनेक प्रकार की बातें वो लिख रहे हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है, अगर कुड़मी नेताओं की बातों पर भरोसा करें तो ऐसा कहा जाता है कि राज्य में कुड़मी समुदाय का जो जनसंख्या है वो कोई कहते हैं 16% है, कोई कहते हैं 22% तक है। तो इनकी जो जनसंख्या यहाँ पर है, यानी कि अगर 16% भी है या 22% भी है, दोनों ही अवस्था में ये झारखंड में एक बहुत बड़ी वोट बैंक के रूप में माने जाते हैं, देखे जाते हैं। और बहुत बड़ी वोट बैंक होने के नाते कोई भी दल इनके खिलाफ जाने से या कुछ बोलने से परहेज करते हैं, कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन आदिवासी समुदाय के लोग हमेशा इनको आदिवासी समुदाय में शामिल होने का विरोध करते रहे हैं। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि जो झारखंड में जो 81 विधानसभा सीटें हैं, 81 विधानसभा सीटों में से कई ऐसे विधानसभा सीट है जहां कुड़मी समुदाय के लोग निर्णायक होते हैं, प्रभावित होते हैं, यानी कि जिस ओर ये मुड़ते हैं जीत उसी की होती है। वहीं अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में भी कई सीटों पर, झारखंड की 14 में से कई लोकसभा सीटों पर भी ये दबदबा रखते हैं या प्रभावित करते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों तो कुड़मी समुदाय के जो लोग झारखंड में रहते हैं वो आपके रांची में है, हजारीबाग में है, धनबाद में है, गिरिडीह में है, साहेबगंज में है, सरायकेला खरसावां में है, गोड्डा में है, बोकारो में है। इन जिलों में इनकी तादाद अच्छी खासी पाई जाती है और देखी जाती है दोस्तों। और इसी का कारण है दोस्तों कि ये लोग लगातार राजनीतिक दलों पर दबाव डालते हैं और ये लगातार 1969 से अपने आप को आदिवासी में शामिल करने के लिए मांग करते रहे हैं। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि 1950 से पहले ये आदिम जनजाति पर शामिल थे, यानी कि आदिवासी के कैटेगरी में शामिल किए गए थे। लेकिन 1950 के बाद जब आदिवासी जनजाति का जो यानी कि शेड्यूल ट्राइब का जब गठन किया गया, बनाया गया, तब उसमें इनको शामिल नहीं किया गया, इनको छोड़ दिया गया। हालांकि इनका आरोप है कि एक राजनीति के तहत, एक षड्यंत्र के तहत कुड़मी समुदाय को 1950 में आदिवासी समुदाय से बाहर कर दिया गया था। उसके बाद ये लोग 1979 से लगातार अपने आप को आदिवासी में शामिल करने की मांग करते रहे हैं, आंदोलन करते रहे हैं।
अगर हम बात करें दोस्तों झारखंड सरकार की, तो 2004 और 2008 में भी तत्कालीन अर्जुन मुंडा जी के सरकार में इसको लेकर के टीआरआई से एक सुझाव मांगा गया था। शोध संस्थान जो है उससे सुझाव मांगा गया था, और उस शोध संस्थान में जो 2004 में जो उसके निदेशक थे, शोध संस्थान के सीआरआई के जो निदेशक थे सोमा सिंह मुंडा जी, उन्होंने कहा था कि रिपोर्ट जारी किया था, रिपोर्ट सौंपा था सरकार को, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुर्मियों का जो गोत्र चिन्ह है वो 20 है। ये गोत्र आर्य लोगों की तरह ऋषि मुनियों से संबंधित है। इनके धर्मगुरु ब्राह्मण हैं, हिंदू देवी देवताओं की ये पूजा करते हैं। ये संकोची नहीं होते, यानी कि जो कुर्मी समुदाय है ये संकोची नहीं होते हैं। बाहरी लोगों के साथ ये संपर्क बहुत अच्छी तरीके से घुल मिल जाते हैं और बना लेते हैं। वही अगर हम बात करें दोस्तों 2008 में जो टीआरआई का जो रिपोर्ट आया था, जो चंद्र प्रकाश उरांव जी ने जो रिपोर्ट दिया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि ना ही इनको एसटी और ना ही इनको एससी में रखा जा सकता है। पीसी मुर्मू जी एक बुद्धिजीवी आदिवासी के, उन्होंने भी कहा था कि ये जो कुर्मी जो जाति है, समुदाय है, ये जनजाति समुदाय से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। इनकी संस्कृति परंपरा आदिवासियों से मेल नहीं खाती हैं। इनकी जो परंपरा है वह हिंदुओं की परंपरा को निर्वहन करते हैं। जबकि वहीं पर महतो के जो बुद्धिजीवी हैं उन लोगों का कहना है कि इनका 100 गोत्र है और ये आदिवासियों से पूरी तरीके से मेल खाते हैं, इसलिए इनको आदिवासी समुदाय में शामिल किया जाए। हालांकि इसको लेकर के दोस्तों कई बार देखा गया है कि महतो समाज ने कई बड़े बड़े रैलियां किए हैं। उस रैली में जो इनके जो समुदाय के जो विधायक सांसद भी शामिल हुए हैं और लगातार उसको मांग करते रहे हैं। 2016 में रघुवर जी की सरकार में भी जो संसदीय कार्य मंत्री थे श्री सरयू राय जी, उन्होंने 3 मार्च 2016 को यह घोषणा की थी कि इनको एसटी में शामिल करने के लिए जनजातीय कल्याण शोध संस्थान से अध्ययन कराया जाएगा, और जो रिपोर्ट वहाँ से आएगा उस रिपोर्ट को वे लोग केंद्र में भेजेंगे। हालांकि 2 बार उसका रिपोर्ट आ चुका है ऑलरेडी दोस्तों, 2004 और 2008 में, और दोनों ही रिपोर्ट में इन समुदाय को आदिवासी समुदाय में शामिल करने की मांग नहीं की गई थी। दोस्तों आदिवासियों का भी इस पर विरोध है। उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के सीटों को, आदिवासियों के हक हुकूक को मारने के लिए एक षड्यंत्र के तहत ये लोग अपने आप को आदिवासी में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। आदिवासी समुदाय के लोगों का कहना है कि यहाँ पर आदिवासियों को 26% आरक्षण दिया जाता है और लगभग 27-28 सीट जो है लोकसभा विधानसभा का वो आरक्षित है, तो वहीं लोकसभा का 4 सीटें उनके लिए आरक्षित है। तो इन्होंने कहा कि कुर्मी समुदाय को ओबीसी में शामिल कर लिया गया है और इनको 14% का आरक्षण दिया जाता है। इसको लेकर के वे लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं और वे लोग कहते हैं कि इन समुदाय को कभी भी आदिवासी समुदाय में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उसका वे लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं दोस्तों अभी वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार में जो जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी का संयुक्त शासन चल रहा है, इस सरकार में इस मामले में कोई चर्चा या विचार विमर्श इस पर नहीं किया गया है। अब इसको देखना दिलचस्प होगा कि कुर्मी समुदाय इसको लेकर के कोई आंदोलन करते हैं या नहीं करते हैं, या राज्य सरकार में कोई दबाव डालते हैं या नहीं डालते हैं। अगर इस पर किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट होगा तो मैं उसको वीडियो लेकर के आप लोग तक ज़रूर आऊँगा दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।